नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 27 अप्रैल 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूचकांक में भारत को है 131वां स्थान प्राप्त हुआ है 184 देशों में। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है, सेकंड स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो ये सूचकांक है जो द हेरिटेज फाउंडेशन यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं है, और हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत की रैंक है जो थर्ड रैंक है, जिसमें प्रथम स्थान यूएसए का है और सेकंड स्थान चाइना का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में है, सैन्य खर्च में सी प्रयोग की हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का स्थान है जो 4th नंबर का है। प्रथम स्थान यूएसए का है, सेकंड स्थान चाइना का है, थर्ड स्थान है जो रूस का है। तो सिप्री की रिपोर्ट में भारत का स्थान है जो 4th नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु है, पहली जल निकाय जनगणना है जो पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई, और हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसकी रिपोर्ट जारी की गई है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंक है जो 38 है भारत की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विफल हुए हाकुतो आर मिशन 1 का संबंध किससे है? हाकुतो आर मिशन है जो जापान के द्वारा आई स्पेस इंक कंपनी के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया मिशन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य चांद पर लैंडर रोवर को भेजना है, जो कि विफल हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब तक 3 देशों के द्वारा ही सफलतापूर्वक चंद्रमा पर मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनमें पहला देश यूएसए, रूस और चाइना है। 3 प्रमुख देश हैं जिनके द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रमा पर मिशन भेजे जा चुके हैं। तो ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और भारत के द्वारा 2 महत्वपूर्ण चंद्रयान है जो चंद्रमा पर भेजे जा चुके हैं, जिनमें एक तो चंद्रयान फर्स्ट है जिसे PSLV-11 के द्वारा भेजा गया है, और एक चंद्रयान सेकंड था जिसे GSLV-M थर्ड के द्वारा भेजा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, आर्टेमिस मिशन नासा के द्वारा हाल ही में भेजा गया है, जो कि चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने के लिए भेजा गया था। चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य है जो 1969 में नील आर्म स्टॉर्म को भेजा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में PSLV C55 से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको एलेसेंडा कोरोव को ध्यान रखना है। ये है जो अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार की शुरुआत है जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार है, इसकी शुरुआत है जो 1989 में की गई थी, ये भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। यदि अमेजन वर्षा वन की बात करें तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, और विश्व की सर्वाधिक जो जैव विविधता है अमेजन वर्षा वनों में ही पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण सम्मेलन में जैसे देखते हैं तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो में आयोजित किया गया था, जिसकी प्रमुख रिपोर्ट थी एजेंडा 21 रिपोर्ट, जिसमें जारी की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 16 सितंबर 1987 को कनाडा में आयोजित किया जाता है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल था, ये आपको ध्यान रखना है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित किया गया था 1997 में, ये आपको ध्यान रखना है। और COP27 है जो शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था, मिस्र में आयोजित किया गया था, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित सम्मेलन था। और COP28 भी आपको ध्यान रखना है, COP28 है जो UAE में आयोजित किया जाएगा। यदि COP15 की बात करें, COP15 है जो जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये दिवस है जो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड वुमेन, जिसकी थीम है। इस दिवस की घोषणा है तो जो 2000 में की जाती है। ये किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है? तो ये दिवस है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये दिवस है जो मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यदि इसके द्वारा एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा
सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है जो 42 भारत की रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हमने रिसेंटली वीडियोज़ में भी डिस्कस किए थे जो कि अप्रैल माह से संबंधित है, वो भी आपको ध्यान रखना है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। और कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फीट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ये ब्लू होल है जो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर खोजा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लू होल है जो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर खोजा गया है, जिसका नाम तामजा है। तामजा का अर्थ होता है गहरा पानी, मतलब मैक्सिकन लैंग्वेज में तामजा का अर्थ गहरा पानी होता है। ये मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर ये दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल है जो खोजा गया है। यदि वर्ल्ड में सबसे बड़े ब्लू होल की बात करें तो ये ड्रैगन होल है जो कि दक्षिणी चीन सागर में खोजा गया था, जिसकी गहराई है जो 980 फीट जिसकी गहराई थी। ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में युकाटन चैनल अलग करता है, ये मैक्सिको और क्यूबा को स्थलीय भाग को, मैक्सिको और क्यूबा के स्थलीय भाग को युकाटन जो चैनल है अलग करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोनार झील है, एक क्रेटर झील है जो कि उल्कापिंड से गिरने से बनी है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % व्यय करती है? तो केंद्र सरकार जीडीपी का 1.35% है जो जीडीपी का व्यय केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य पर किया जा रहा है, ये आपको फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। यदि नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना है जो 2015 में 1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग का अध्यक्ष है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और नीति आयोग के CEO की बात करें तो वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के CEO, जो कि परमेश्वर अय्यर के स्थान पर CEO हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। यदि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ये भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये तमिलनाडु का जीआई टैग है, मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये प्रमुख इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इन बर्तनों में जो पानी का यूज़ किया जाता है वो वेगई नदी के पानी का यूज़ किया जाता है। आपको मीनाक्षी मंदिर है, आपको ध्यान होगा कि वेगई नदी के किनारे स्थित है तमिलनाडु में, प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। हाल ही में तमिलनाडु में एक और जीआई टैग दिया गया है, कम्बम अंगूर को भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे, इंपॉर्टेंट बिंदु है, बसरोली पेंटिंग को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर की है। एक नागजी दोबारा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ का है। आम और पान को जीआई टैग दिया गया है, ये बनारस का है। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है, ये तेलंगाना का है। और एक हाल ही में गज्जक को भी जीआई टैग दिया गया है जो कि मुरैना MP की गज्जक है जो बिल्कुल फेमस है। यदि जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग है जो 1999 का अधिनियम है, जिसे लागू 2003 में किया जाता है। यदि पहले जीआई टैग की बात करें तो दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में, जो कि पश्चिम बंगाल की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना है जो IIT मद्रास में की गई है। इसका उद्घाटन डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, जो कि राष्ट्रीय पतन और जलमार्ग मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में भारत के सुपर कंप्यूटरों के बारे में है। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर है जो IIT रुड़की के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है जो IIT खड़गपुर का है। और परम कामरूप है जो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। कामरूप है जो असम का प्राचीन नाम कामरूप है, ये भी आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्वंत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है कल के दिन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 11 बार विधायक भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
11 बार विधायक रह चुके हैं और ये शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ध्यान रखें तो ये है कि पंजाब के सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रकाश सिंह बादल जी है, जो पंजाब के सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। भारत की नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है। भारत में वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 3 पार्टियों को हाल ही में जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस थी और 2 पार्टी अन्य थी। पंजाब में यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 है। 117 पंजाब में विधानसभा की सीट है और वर्तमान में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भगवंत सिंह मान है, जो पंजाब में वर्तमान में मुख्यमंत्री है। एक विधायक एक पेंशन है जो स्कीम पंजाब राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में स्थित MM1 मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट 1 के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अध्यक्ष पद पर महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई में स्थित है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष है जो PT उषा को बनाया गया है। ये पहली महिला अध्यक्ष है जो कि इतने बड़े संघ की अध्यक्ष बनाई गई है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो दिलीप टर्की जी है जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कोच की बात करें तो कल्याण चौबे जी है जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कोच है। यदि BCCI के अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी जी है जो BCCI का अध्यक्ष है और वो है जो सौरव गांगुली के स्थान पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष क्रिकेट टीम कोच की बात करें तो राहुल द्रविड़ है जो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है। तो ये हमने डिस्कस किए आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि आपको इन सब सवालों के वीडियोज़ की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNS Talk पर मिल जाएगी। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट GNS Talk पर मतलब टेलीग्राम पर GNS Talk सर्च करके भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे लगा आपको हमारा ये प्रयास, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।